मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का दीपिका डिसाइफर्स पे। तो आज के इकोनॉमी की या मॉडर्न इकोनॉमी की कह लीजिए जो उसकी रीढ़ है वो क्या है? एनर्जी रिसोर्सेज, खास करके ऑयल। और आज के समय में जब से ईरान का वॉर चल रहा है, एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर में काफी ज्यादा दबाव और प्रेशर महसूस किया जा रहा है। और आप भी आए दिन न्यूज में देख रहे होंगे कि कंटिन्यूअसली जो है कहीं पे ये खबर आ रही है कि रेस्टोरेंट्स बंद होने वाले हैं क्योंकि उनके पास एनर्जी क्राइसिस चल रही है, गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो आज के दिन पे देखेंगे हम कि आखिरकार कौन सी कंट्री के पास में कितना ऑयल रिजर्व है और इंडिया इन सब सारे सिनेरियो में कहां पे खड़ा होता है और इनके क्या मायने निकल के आते हैं और आगे आने वाले टाइम में इंडिया कैसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकता है। तो इस पे आगे बढ़ने से पहले एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगी, काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया ने जो आईईए है, आपने न्यूज में देखा होगा कि इंटरनेशनल एनर्जी जो एजेंसी है, उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है? कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है वो इंडिया रिलीज नहीं करेगा। तो सीधी सी बात यह है कि इनका मतलब क्या है कि जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है इसका मतलब क्या है? आप कई बार न्यूज में सुन रहे होंगे, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। मतलब इसका यह है कि बहुत सी कंट्रीज हैं, लगभग सारी कंट्रीज हैं जो अपना एक ऑयल रिजर्व बना के रखती हैं, एक ऑयल का तेल का भंडार रखती हैं कि कल को अगर कोई ऐसी क्राइसिस आ जाए, जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में लोगों को अच्छे से, फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अच्छे से ये एहसास हो गया कि एनर्जी को एक इमरजेंसी के लिए बचा के रखना, बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है आज के टाइम पे। तो इसीलिए सारी कंट्रीज लगभग एक अपना बहुत बड़ा भंडार बनाती हैं जिससे कोई क्राइसिस आए। दूसरी चीज हो गई कि कल को अगर फ्यूल की वजह से, जैसे आज के टाइम पे जो ऑयल है उसका प्रति बैरल 120 के पार पहुंच रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर ही ये $150 प्रति बैरल जो है हो सकता है। तो यहाँ पे इस चीज की चिंता को कम करने के लिए कि कल को ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ऑयल की प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ में आपकी इकोनॉमी की पूरी तहस नहस हो जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, तो इन सबको रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व रखा जाता है। तो जो आज के टाइम पे आईईए बोल रहा है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बोल रही है कि आप अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को रिलीज करो। इसका मतलब ये है कि जो कंट्रीज हैं उनके पास में जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, जो उन्होंने अपने इमरजेंसी के लिए बचा के रखा हुआ है, उसको अब वो मार्केट में रिलीज करें। क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो दुनिया का लगभग 20% जो एनर्जी है उसकी सप्लाई होती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से। और उसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे आप देखोगे, मैं आपको दिखाती हूँ, इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अब जो है ईरान ने बोल दिया है कि कोई भी अगर ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, दिस इज अ स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यहां पे यह है कि ईरान ने बोल दिया कोई भी अगर यहां से शिप जाती है तो उसके ऊपर ईरान अटैक कर देगा। तो इसकी वजह से, इस डर की वजह से वहां से शिप जो है लगभग 90 टू 95% इस टाइम पे यहाँ पे शिप कोई नहीं चल रही है क्योंकि उस पर ईरान अटैक कर रहा है। आप देख रहे हो कितना कियोस मचा हुआ है। तो इसी वजह से कि अब अचानक से पूरे वर्ल्ड मार्केट में ऑयल की जो प्राइसेस है एकदम बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए आईईए ने बोला है कि आप जो है अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को रिलीज करिए। तो इंडिया ने मना क्यों कर दिया? क्योंकि इंडिया एक तो फुल टाइम मेंबर नहीं है आईईए का, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का फुल टाइम मेंबर नहीं है। दूसरी चीज है कि आईईए की तरफ से यह है कि हर कंट्री को लगभग अपने 90 दिनों का इमरजेंसी स्टॉक बना के रखना चाहिए। वो इंडिया के पास में नहीं है। आज के टाइम पे आप देखोगे इंडिया को लेकर के अलग अलग तरीके की न्यूज हमें देखने को मिल रही है। कभी कोई कह रहा है कि हमारे पास 75 दिन की जो है ऑयल रिजर्व है, कोई कह रहा है 25 दिन की है, कोई तो कह रहा है 10 दिन की भी नहीं बची है हमारे पास में। तो ये अभी क्लैरिटी इस बात पे हमें भी नहीं है, वो बाकी हम चीजें बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज ये देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री के पास में कितना ऑयल रिजर्व है, कौन सी कंट्री पहले नंबर पे यहाँ पे पहुंच रही है और हम कौन से लेवल पे पहुंच रहे हैं। तो आप देखेंगे जो अमेरिका है, अमेरिका के पास दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, वो अमेरिका ने रख रखा है। 415 मिलियन बैरल जो है उसके पास में क्रूड ऑयल है, जो गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट ने खुद के अपने भंडार में रखा हुआ है। दूसरी चीज है 439 मिलियन बैरल जो है कॉमर्शियल रिजर्व है, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जो रिफाइनरीज होती हैं, जैसे इंडिया में आप रिलायंस की रिफाइनरी मान लीजिए, उसके पास में जो ऑयल रिजर्व होगा उसको हम अलग से काउंट करेंगे, गवर्नमेंट वाले में उसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अमेरिका के पास अच्छा खासा ऑयल रिजर्व है और ये आने वाले टाइम पे जो है, क्योंकि अमेरिका एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री भी है, तो उसके लिए इतना ज्यादा ये सिनेरियो मैटर नहीं करता ऑयल रिजर्व कितना है कितना नहीं। इंडिया जैसी कंट्री के लिए काफी ज्यादा मैटर कर जाता है, जो कि एक मेनली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है। और दूसरी चीज यहाँ पे हम देखेंगे कि जो चाइना है, चाइना देखिए भैया, चाइना के पास 1.2 बिलियन बैरल 1.2 बिलियन बैरल जो है चाइना के पास में क्या है, ऑयल रिजर्व चाइना ने बना के रखा हुआ है। मतलब आने वाले आराम से लगभग 3 से 4 महीनों का स्टॉक चाइना के पास पड़ा हुआ है, जो कि अगर कोई भी ऐसी क्राइसिस आती है, उसको बिल्कुल कहीं से ऑयल मिलता ही नहीं है चाइना को, फिर भी वो उसके पास इतना ऑयल है कि वो अपने मार्केट को क्रैश नहीं होने देगा, अपने मार्केट में अपनी इकोनॉमी को क्रैश नहीं होने देगा और वो अपने ऑयल का यूज कर लेगा। यहाँ आप देखेंगे
चाइना के पास में 1.2 बिलियन बैरल 1.2 अरब बैरल जो है चाइना के पास में रखा हुआ है। और अगला आप देखोगे जो जापान है, जापान के पास में लगभग टोटल स्टोरेज कितना है 470 मिलियन बैरल का, जिसमें से गवर्नमेंट रिजर्व में कितना है 260 मिलियन बैरल का। लेकिन ये जो जापान है, आप जानते हो इंडिया से अगर कंपैरिजन किया जाए तो जापान तो बहुत ही छोटी कंट्री है, उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी ऑयल की वो उस हिसाब से काफी कम होगी। तो ये जो ऑयल रिजर्व है इनके लिए अपने आप ही लगभग 4 से 5 महीने का ऑयल रिजर्व इनके जापान के पास भी पड़ा हुआ है, जो कि आने वाले क्राइसिस में जापान का सपोर्ट कर सकता है, उसकी इकोनॉमी को क्रैश नहीं होने देगा। दूसरी चीज है जर्मनी, आप देखोगे जर्मनी के पास भी लगभग 110 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल है, और दूसरा 67 मिलियन बैरल्स रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। मतलब जो रिफाइन किए हुए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं वो 67 मिलियन बैरल्स हैं, और क्रूड ऑयल जो है 110 मिलियन बैरल है। तो जर्मनी भी इंडिया से कंपेरिजन करोगे तो काफी छोटी कंट्रीज हो जाती हैं, तो इस हिसाब से उनके लिए इतने मिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल है उनके लिए काफी दिनों का स्टॉक हो जाता है, आने वाले टाइम पे वो यूज कर सकते हैं। और आप देखोगे वहीं पे फ्रांस हो गया, इटली हो गया, फ्रांस का देखोगे आप 120 मिलियन बैरल हो गया, 97 मिलियन बैरल्स उनके मैनेज करता है सजेस, उनकी एक कंपनी है वो मैनेज करती है, जिसमें से रिजर्व कंपोजिशन है इनके पास 30% क्रूड ऑयल है, 50% जिसमें से डीजल एंड गैसोलीन है, 9% गैसोलीन है, 50% डीजल एंड गैस ऑयल है इनके पास में। और वहीं पे आप देखोगे जो इटली है उसके पास में स्ट्रेटेजिक रिजर्व कितना है 76 मिलियन बैरल का, रिक्वायर्ड बाय लॉ टू मेंटेन रिजर्व इक्विवेलेंट टू 90 डेज ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स। इनके पास भी 90 दिनों का जो है स्टॉक रखा हुआ है, इटली के पास में भी, फ्रांस के पास में भी। और वहीं पे आप देखोगे जो यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन जो है, उनके पास भी लगभग सारा मिला लिया जाए तो 30 और ये 30 लगभग 68 मिलियन बैरल का इनके पास भी स्टॉक रखा हुआ है। तो इनका भी आने वाले टाइम पे अगर समस्या होती है तो इनकी भी इमरजेंसी के लिए इनके हिसाब का रखा हुआ है इनके पास में क्रूड ऑयल। कुछ ये रिजर्व रखते हैं जो कि ओवरसीज रखते हैं, ओवरसीज मतलब अपनी कंट्री में ना रख के जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसके थ्रू किसी और कंट्री में या किसी और जगह पर रखवा देते हैं कि हाँ भाई ये मेरा स्टॉक है, मेरे यहाँ पे जगह नहीं है, आप अपने यहाँ पे रिजर्व करके रखो, कल को हमें जरूरत मिलेगी तो दे देना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही हो जाती है जब आपकी कंट्री में खुद नहीं है वो, तो आप मान लीजिए इंडिया ने सऊदी अरेबिया के पास में, यूएई के पास में बोल दिया कि हमारा ना एक आप ऑयल रिजर्व अपने यहाँ पे ही बनवा दो, हम उसका जो है पेमेंट करते रहेंगे, उसका रेंट हम पे करते रहेंगे, हमारा तेल वहीं पे आप रखो, कल को हमें जरूरत पड़ेगी इमरजेंसी में तो आप दे देना। लेकिन आप देख रहे हो जब वहीं पे ही समस्या शुरू हो जा रही है तो उनके इस ऑयल रिजर्व का हमें क्या फायदा मिलेगा। दूसरी चीज यहाँ पे है जो कनाडा है, कनाडा का कोई खास ऑयल रिजर्व नहीं है, क्योंकि कनाडा एक काफी बड़े लेवल का प्रोड्यूसर है, वो खुद क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है, वो दुनिया को बेचता है, तो इस वजह से कनाडा के पास में इतनी वो नहीं है। और बहुत सी कंट्रीज का जो समंदर है, समझ लो आप, समंदर में जो शिप्स होती हैं उनमें जो टैंक होते हैं, टैंकों में भर के ऐसे समंदर में फ्लोट कर रही हैं बहुत सी कंट्रीज के जो है ऑयल रिजर्व एक तरीके से काफी भारी मात्रा में, जिसमें ईरान का बहुत बहुत बड़ा जो है एक हिस्सा है, जो रशिया का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वेनेजुएला का भी। लगभग ये जो कंट्रीज है जिनका समंदर में एक तरीके से फ्लोट कर रहा है, उनके टैंक्स में समंदर के अंदर है, वो जो है लगभग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है जो ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं। यहाँ पे ट्रंप ने तो यही सोचा था कि हम जो है ईरान पे अटैक करेंगे, ईरान के खामेनी को खत्म कर दिया तो कुछ ही घंटे के अंदर में लोग सरेंडर कर देंगे और वहां पे रेजिम चेंज हो जाएगा। लेकिन ट्रंप ने ये नहीं सोचा था कि किस तरीके से इस पूरे युद्ध की दिशा बदल जाएगी। आज के टाइम पे ट्रंप के जो है पूरे के पूरे हाव भाव से पता चल रहा है किस तरीके से वो पादरियों से जो है आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि हमने बहुत ही गलत तरीके से कदम रख दिया है और आने वाले टाइम पे ये एक तरीके से आप कह लो बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है अमेरिका के लिए। तो देखते हैं ये सारा मामला कहां पहुंचता है। और इंडिया के लिए आप देख लो, इंडिया के ऑयल रिजर्व के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का ऑयल रिजर्व के बारे में कई तरीके के जो है न्यूज निकल के आते हैं। आप देखो किसी आर्टिकल में कहा जाएगा कि हाँ हमारे पास 25 से 50 दिन का ऑयल रिजर्व है, किसी में कहा जाएगा हमारे पास 74 दिन का ऑयल रिजर्व है, किसी में कहा जा रहा है कि हमारे पास सिर्फ 10 दिन का ऑयल रिजर्व है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ से इंडिया का लगभग 55% के अराउंड जो है यहाँ से इंडिया का एनर्जी इंपोर्ट होता है। इसी रास्ते से इंडिया की जो है ऑयल और गैस, जो गैस आती है वो लगभग 90% जो हमारी गैस की सप्लाई वो भी इसी एरिया से होती है। इसी वजह से आज के टाइम पे जो गैस के दाम है वो अचानक से हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखो कई दिल्ली में देख लो, मुंबई में देख लो, जो काफी रेस्टोरेंट्स है, कहे जा रहे हैं कि कई मुंबई में तो 20% जो रेस्टोरेंट्स है वो बंद हो रहे हैं इस वजह से, क्योंकि जो है उनको एनर्जी की गैस की सप्लाई सही से हो नहीं पा रही है। तो इस वजह से इंडिया के लिए काफी ज्यादा ये थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है हमें। और इंडिया के पास में लगभग 200-250 मिलियन बैरल के आसपास जो है, जितना अभी तक गवर्नमेंट ने बताया है, बार बार यहाँ पे स्टेटमेंट भी कुछ कुछ चेंज हो रहे हैं तो हमें वो कंफर्म ऐसे पता नहीं चल पा रहा है। लगभग 250 मिलियन बैरल के आसपास जो है हमारे पास बताया जा रहा है कि ऑयल रिजर्व है, जो कि आने वाले 74 दिनों के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हम वही बोल रहे हैं कि कई ऐसे न्यूज है, कोई बता रहा है कि नहीं हमारे पास सिर्फ 50 दिन का है, कोई कह रहा है कि हमारे 24-25 दिन का बचा हुआ है, कोई जो है कह रहा है कि नहीं 10 दिन का बचा हुआ है। तो देखते हैं आखिरकार
इन सारी मामलों में क्या डेवलपमेंट होकर के आता है। और इंडिया के लिए भी ये एक तो चीज़ है कि अब इंडिया का झुकाव तो रशिया को बैठे-बैठाए एक तरीके से उसके हाथ में पूरा का पूरा लड्डू मिल गया है कि हाँ, ईरान का वॉर स्टार्ट हो गया। जिस चीज़ को लेकर के ट्रंप बोल रहे थे कि नहीं ईरान से रशिया से ऑयल परचेज़ मत करो क्योंकि यूक्रेन को वॉर को फ्यूल किया जा रहा है। जो भी रशिया से ऑयल परचेज़ करता है, लाइक इंडिया रशिया से ऑयल परचेज़ करता है, तो वो यूक्रेन में मरने वाले लोगों में कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसी तरीके से अब आप देख लो कि सारा का सारा सिनेरियो चेंज हो चुका है और अब जो है इंडिया अमेरिका से अगर ऑयल परचेज करता है तो वो भी एक तरीके से मिडल ईस्ट में लोगों लोगों के जो खून हो रहा है, लोगों का जो कत्ल हो रहा है, लोग जो मर रहे हैं मिडल ईस्ट में, तो वो भी एक तरीके से इंडिया कंट्रीब्यूट ही करेगा फिर तो, कि अगर उसने जो है अमेरिका से ऑयल परचेज स्टार्ट करना शुरू कर दिया तो देखते हैं इन सारी चीज़ों में क्या डेवलपमेंट होता है। रशिया के लिए तो भाई साहब अच्छी बात है कि हाँ, अब सारी कंट्रीज घूम घाम के जो है रशिया के पास पहुंचेंगे और उससे ज़्यादा अपने ऑयल को जो है इम्पोर्ट करना चाहेंगे। और रशिया अब जो है अपना दाम वैसे ही बढ़ाना शुरू कर दिया है। रशिया ने भी अपने ऑयल का, और रशिया अब ये नहीं देख रहा है कि कौन रशिया का फ्रेंड है, कौन दुश्मन है। रशिया ने अब अपना ऑयल का प्राइस बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो देखते हैं आगे आने वाली टाइम पे क्या और इसमें डेवलपमेंट होता है। और दूसरी चीज़ आप देखोगे, इंडिया का जो ऑयल रिजर्व है वो कुछ ही जगहों पे अभी है। हमने ये कहा था कि हम अभी अपना और ज़्यादा ऑयल रिजर्व मेंटेन करेंगे, बनाएंगे, क्योंकि हमारी जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, हमें डेली बेसिस पे हमें जितनी जो है ऑयल की खपत होती है हमारे इंडिया में, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में खपत होती है। तो आप देखोगे पदूर हो गया, मंगलोर हो गया, विशाखापट्टनम हो गया और चांदीखोल हो गया। तो ये वाले एरिया अभी ये डेवलपमेंट के जो है ज़ोन में है कि इनको और ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। और ये जो है यहाँ यहाँ पे जो है हमने अपना ऑयल रिजर्व रख रखा है। तो 2 फेज़ में हमने क्या चलाया था, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर करके हमने एसपीआर फेज़ 1 चलाया था, एसपीआर फेज़ 2 चलाया हुआ था। तो एसपीआर फेज़ 1 में हमने देखा था कि विशाखापट्टनम में 1.33 मिलियन टन का जो है हमने स्टोरेज रखा हुआ है। उतना ही मैंगलोर में 1.5 का रखा है, पदूर में 2.5 ढाई जो है मिलियन मीट्रिक टन का रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारा जो ऑयल रिजर्व है वो उसकी खपत, उसकी पूर्ति किस तरीके से होती है। और उम्मीद तो यही होगी कि आने वाले टाइम पे जल्दी से जल्दी हमारी ये सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए। अदरवाइज़ आने वाले टाइम पे इन्फ्लेशन को काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है इंडिया में भी। और पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट जो है वो क्राइसिस के दौर से गुजर रही है इस टाइम पे। और आने वाले टाइम पे अगर कुछ दिनों में ईरान का वॉर खत्म नहीं होता है तो ये पूरी की पूरी दुनिया की जो है इकोनॉमी को तहस-नहस कर देने वाला जो है वॉर चलवा दिया है ट्रंप ने। तो देखते हैं कब अकल आती है, किसको किसको नहीं आती है, वो तो बाद की बात होगी। क्योंकि हमने देख लिया अगर इतनी अकल होती तो स्टार्ट ही नहीं होती ये सारी चीज़ें, उनका और भी तरीका निकाला जा सकता था। तो आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं? खाते-पीते मस्त रहिए। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।